Hello dear students, my name is Shweta Mishra and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success। जहां हमने लास्ट क्लास में कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस समथिंग 60 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आप कर रहे हो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन या आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी यह प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रथम गणना यंत्र है क्या है, यह बताना है आपको। विकल्प 1, 2, 3, 4 विकल्प दिए गए हैं आपको और सही विकल्प का चयन करना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अबेकस प्रथम गणना यंत्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, यह बताना है। तो यह बना था खेल के लिए। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, यह बताना है आपको कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले कैलकुलेटर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी हम बाय मिस्टेक क्लिक हो गया। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था उसको क्या कहते हैं, तो उसको विद्युत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एनालॉग कंप्यूटर है क्या है, यह एक निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है, यह बताना है आपको कि पर्सनल कंप्यूटर की सही व्याख्या कौन करता है। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, ऑप्शन ए। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्वच्छंदता पूर्वक वे वृद्धि कर सकें, ऑप्शन बी। एंड ऑप्शन सी है पेटीएम द्वारा निर्मित कंप्यूटर। एंड ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लैपटॉप क्या है, यह पूछा है आपसे कि लैपटॉप क्या है। ऑप्शन ए है क्लिनिकल प्रयोगशाला में प्रयुक्त कंप्यूटर। ऑप्शन बी है कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर। ऑप्शन सी है छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकें। तीनों विकल्प सही होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सुपर कंप्यूटर क्या है, यह बताना है। एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है ऑप्शन आपका, यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। थर्ड है ऑप्शन, बड़े संगठनों में उपयोग होता है। एंड फोर्थ है ये सभी। सो ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा, ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा नहीं है, क्या नहीं है, यह पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर बी, पॉम टॉप कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है। यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था, किसने किया था, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर
कौन सा है? सो ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, क्या है? डिजिटल कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर में से एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, CRA बाय क्या है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर डी, यह एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी, यह बताना है आपको। तो पंचम पीढ़ी की कंप्यूटरों की जो प्रमुख विशेषता है वह घर घर उपयोग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं उनसे क्या कहते हैं या उन्हें क्या कहते हैं? सो ऑप्शन नंबर बी लैपटॉप कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, चिप्स के उत्पादन हेतु निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है, यह बताना है आपको। सो ज़रूरत होती है सिलिकॉन की, जो चिप होती हैं उनके उत्पादन के लिए पूछा गया है। तो जो चिप होती है वह किसकी होती है? मैक्सिमम सिलिकॉन की आवश्यकता होती है उन्हें बनाने के लिए, उनके निर्माण के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, यह बताना है आपको। तो यह तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया, यह पूछा गया है आपसे कि मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से सही विकल्प का चयन करना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, यह बताना है आपको कि जो चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था उसको किस नाम से जाना जाता है। जो मैकेनिकल कंप्यूटर बना था उसका नाम इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर बी 1976 में बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सो माइक्रो कंप्यूटर का व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, कौन सा होता है सबसे तेज। सो जो सबसे महंगा होता है, जो सबसे बड़ा होता है, वही सबसे तेज कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो यह एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, पूर्व में प्रोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे, यह बताना है आपको। तो यह दूसरी पीढ़ी के माने गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में प्रयोग हुआ। तो यह हुआ था चौथी पीढ़ी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में कंप्यूटर में हुआ, यह बताना है। सो यह तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था,
ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ... दोष था। क्या दोष था यह बताना है आपको। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वह बड़े आकार के थे। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है, क्या है? आईसी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए डिजिटल एंड ऑप्शन नंबर बी एनालॉग। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ए और बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। 8386। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, टीवी के आकार का कंप्यूटर निम्न में से कौन सा होता है, यह बताना है आपको। सो टीवी के आकार का जो कंप्यूटर होता है वह माइक्रो कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। माइक्रो कंप्यूटर सन 1970 में तकनीकी के क्षेत्र में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सफलतापूर्वक रखा जा सकता है और आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फोन के आकार, पुस्तक के आकार के तथा घड़ी के आकार तक के उपलब्ध हैं। यह क्या थी? एक्स्ट्रा नॉलेज थी माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है, कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 1,00,000 सक्रियाएं। माइक्रो कंप्यूटर सन 1970 में बना था, यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट है ये कंप्यूटर इतने छोटे होते थे कि इन्हें डेस्कटॉप पर सफलतापूर्वक रखा जा सकता था, यह भी हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है कि इन्हें व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में भी कार्य में लिया गया था मुख्यतः। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर IMAC एक प्रकार है, iMac एक प्रकार है, किसका एक प्रकार है यह पूछा गया है। यह प्रोसेसर का प्रकार है या मॉडेम का प्रकार है, नेटवर्क का प्रकार है या मशीन का। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, यह एक मशीन का प्रकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो यह निर्माण किया था चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है? यह बताना है आपको कि कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है। तो गति, यानी कि कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है उसकी स्पीड, जो स्पीड में वर्क करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं, क्या हैं यह बताना है आपको। सो निर्वात ट्यूब इज अ करेक्ट आंसर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्वात ट्यूब हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिकल कंप्यूटर जो है वह नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है करोड़ों में। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, अंकीय कंप्यूटर करोड़ों में गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी सक्रियाएं प्रति सेकंड
समाहित होती हैं? तो यह समाहित होती हैं 5 लाख प्रति सेकंड। सुपर मिनी कंप्यूटर जो होते हैं उनमें 8386 जो चिप होती है उसका जब उपयोग करते हैं तो इनको अति शक्तिशाली बना दिया जाता है। इसी के साथ में सुपर मिनी कंप्यूटर अधिक विकसित चिप यह संभव कर दिया जाता है कि यह एक छोटे और कैबिनेट साइज के कंप्यूटर में 5 लाख सक्रिय प्रति सेकंड की गति से 80 मेगाबाइट की मुख्य स्मृति समाहित हो जाए कि ऐसे मिनी कंप्यूटरों को जिसमें मेनफ्रेम कंप्यूटर के बराबर प्रोसेसिंग क्षमता हो सुपर मिनी कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम है, क्या नाम है उनका? सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, एटॉमिक कंप्यूटर इनका नाम है। एटॉमिक कंप्यूटर के बारे में अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लें तो इनको कहेंगे एटॉमिक कंप्यूटर। कार्नेगी विश्वविद्यालय में ऐसे परमाणिक कंप्यूटर पर अनुसंधान कार्य जारी है। खास प्रोटॉन परमाणुओं की एकीकृत परिस्थिति बदल सकते हैं यह, और इनकी जो स्मृति है वह बाकी के कंप्यूटरों से और अधिक है। इसकी जो स्मृति क्षमता है वह 10,000 गुना ज़्यादा है किससे? बाकी के जो कंप्यूटर हैं उनसे। तो इसका कार्य अभी जारी है किस विश्वविद्यालय में? कार्नेगी विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले किया था जोसेफ मेरी ने। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह कहें या जनक कहें वह बात एक ही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी बहुश्रुति थे। वह एक गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिकी इंजीनियर थे जो वर्तमान में सबसे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम के अवधारक के रूप में जाने जाते हैं और इन्हीं को कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान है कंप्यूटर के विकास में ऑप्शन नंबर डी वॉन न्यूमैन का। वॉन न्यूमैन के बारे में अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लें तो जॉन वॉन न्यूमैन 28 दिसंबर 1903 8 फरवरी 1957 तक इनका कार्यकाल था। एक महान हंगेरियाई गणितज्ञ थे यह। जॉन वॉन न्यूमैन एक महान साइंटिस्ट थे। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में इनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो सर्वाधिक योगदान था चार्ल्स बेबेज का। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। प्रथम अंकीय कंप्यूटर ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज का था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? यह बताना है आपको कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। सो 1946 इज द करेक्ट आंसर। 1946 ईस्वी में कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऐसा माना जाता है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने प्रोग्रामर कंप्यूटर डिजिटल तैयार किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। आईसी चिप का विकास किसने किया? सो आईसी चिप का विकास किया था जेएस किल्बी ने। जेएस किल्बी के बारे में अगर जानें, इनके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज अगर लें तो सबसे पहले सिलिकॉन चिप का आविष्कार करने का श्रेय अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो किल्बी और इनके साथ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट
नेस को जाता है, जिन्होंने 1961 में सिलिकॉन चिप का इन्वेंशन करके कंप्यूटर के विकास में एक और गति प्रदान की, जिससे कंप्यूटर का कार्य और तेज गति से होने लगा। इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आईसी चिप का विकास करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। आईसी चिप किसकी परत होती है? आईसी चिप जो होती है उस पर किसकी परत होती है, यह पूछा गया है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, सिलिकॉन की परत होती है। सिलिकॉन के बारे में अगर जानें, आईसी चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है, यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन एक यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है। सिलिकॉन की खोज 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जोस जैकब ने की थी और यह आवर्त सारणी में 14वें नंबर पर स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड की परत होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सुपर कंप्यूटर जो है वह सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस प्रकार भिन्न होते हैं? सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस प्रकार भिन्न होते हैं, यह पूछा गया है। आंसर है आपका परिकलन क्षमता एवं बृहत मेमोरी भंडार के कारण यह भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है द्विआधारी अंक पद्धति का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो यह किया था CDAC DAC। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो आईसी के आविष्कार से तीसरी पीढ़ी का जन्म हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। चौथी पीढ़ी का आविष्कार चौथी पीढ़ी का मुख्य अवयव था। क्या था चौथी पीढ़ी का मुख्य अवयव? ऑप्शन नंबर बी बृहद एकीकृत परिपथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Sometime my tongue is slip off my tongue, so sorry. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। क्या कहते हैं? आईसी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। और यह है हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट बट नॉट लीस्ट। हमने यहाँ पर कंप्यूटर के विकास से रिलेटिव 60 क्वेश्चंस को कवर किया है। पहली क्लास हो चुकी है, यह है हमारी कंप्यूटर की दूसरी क्लास है। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वो देख सकते हैं, जिससे कि आपका बेसिक कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, ... आपको पता चल जाए। ये हमारी कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास क्लास नंबर 2 थी। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और क्लास अगर यूजफुल लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है
कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।